मलिक साहब, मैंने ऐसा ड्रामा किया कि पायल डर गई। वो समझी कि मैं जहर पीने लगी हूँ और उसने जहर फेंक दिया। अब तो सिर्फ पायल के दिल में अमार के लिए जहर भरना बाकी है। बस आप देखते जाएं मैं क्या क्या करती हूँ। आप बताएं, आप कब आ रहे हैं? जी थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ सलमा। हाँ नूर अहमद, अब्बा जी अब कैसे हैं? अभी तो आईसीयू में है। मैं तो उस दिन से मसल्ले पर बैठी हुई हूँ, उनकी जिंदगी की दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह उन्हें मेरी भी जिंदगी लगा दे। रो मत सलमा, अब्बा जी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन नूर अहमद तुम अपना भी ख्याल रखो। अच्छा मैं बाद में बात करूँगा जब डॉक्टर साहब कुछ बताते हैं तो। हाँ हाँ ठीक है नूर अहमद, मैं अब्बा जी के नाम का सदका भी दे देती हूँ। हाँ ओके, फिर बात करता हूँ। हाँ पहले तो मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी कि अस्मारा से जान छूट गई। वो शाहजी, वो शाहजी हिसाब किताब चेक किया? जी बिल्लू भाई देख लिया। वो कामरान भाई कैसे? वो शाहजी कामरान के लिए कुछ चाय माई का इंतजाम किया या? वो कामरान भाई हमारा दिल खुश हुआ या? वो शाहजी, वो कामरान भाई के लिए कोई खाने माने का इंतजाम करो यार। नहीं बिल्लू भाई, मैं अभी खाना खा के आया हूँ। हाँ ये रही आपकी बाकी रकम। ओए कामरान भाई, हमको तुमसे प्यार हो गया यार। ओए हम दिल से बोलते हैं। क्यों शाहजी? बिल्लू भाई मैं आपकी प्रॉफिट की रकम आपको दे चुका हूँ, अगर कोई बाकी रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओए यार कुछ भी बाकी नहीं है, हमको पाई पाई मिल गया यार। बिल्लू भाई आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यार कामरान सच तो ये है यार कि हम किसी को भी पैसा उसके भले के लिए नहीं देते हैं, हम तो अपने प्रॉफिट के लिए देते हैं। लेकिन तुम आज जो कुछ भी है अपनी मेहनत और अल्लाह के फजल से है, वरना हमारा पैसा से तो लोगों का बेड़ा गर्क होता है। क्यों शाहजी? बिल्लू भाई अब मुझे इजाजत है। पर नहीं कामरान, आज खाना माना हमारे साथ खाओ ना यार। वो कसम से बिल्लू को तुमसे प्यार हो गया कामरान, आज तुम खाना हमारे साथ खाओ। कभी तुमको बिल्लू की जान का जरूरत पड़े तो बिल्लू हाजिर है। बहुत शुक्रिया बिल्लू भाई। वह दिल से कह रहा हूँ, किसी प्रॉफिट मुराफिट के लिए नहीं बोलता। कसम से तुमसे प्यार हो गया यार। अरे बिल्लू भाई नहीं बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके कामरान, अल्लाह तुमको खुश रखे यार। वो शाहजी वो दिल का साफ आदमी है यार। शाहजी अब क्या करेगा, ये और दुख का बात करके गया। तब्दीली आ गई। नहीं हमारा अच्छा दोस्त बन गया ये। अस्मारा मुझे मजबूर मत करो। मजबूर? तुम मजबूर नहीं, लाचार। क्योंकि लाचार इंसान फैसला नहीं कर पाता, फैसला तो मर्द करते हैं, मर्द। हाँ मैं मजबूर था, लाचार था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब खुश? मेरे दरिया ने मुझे पाल कर
देख बेटा, सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन अपना सिर्फ वही होता है जो दुख में साथ दे। और रज्जो ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तूने मुझसे कुछ वक्त मांगा था अपनी शादी के लिए, तो शायद वक्त आ गया है। मैं चाहती हूँ कि रज्जो को तू मेरी बहू बनाकर इस घर में ले आ, इसी में मेरी खुशी है। ठीक है अम्मा, तू जैसे चाहेगी ना वैसे ही होगा। तू खुश है ना? जीता रहे, तूने मेरा मान रख लिया। चुप चुप जी। वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं। ये कैसी आवाज है? हैं? ये तो अम्मार की आवाज है। इसे क्या हो गया? वो ऐसा नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है वो ऐसा? अम्मार, अम्मार क्या हुआ है? ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे कैसे छोड़ सकती है? झूठ बोल रही है वो। इधर बैठो। क्या हो गया अम्मार? पागल हो गए हो? उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने उसे तलाक दी है। मुझे धोखा दिया है उसने। धोखा? हाँ हाँ धोखा। अम्मी मैं पायल से प्यार करता हूं, मुझे पायल ने धोखा दिया है। अच्छा, पायल वही लड़की ना जो तुम्हारा 25 लाख खा गई? अम्मी वो ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं उसे। ये सब कुछ उसकी। बकवास बंद, बिल्कुल बकवास बंद कर दो। वो ऐसी नहीं है, सब कुछ उसकी मां ने किया है। उसकी। अम्मार, अम्मार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? रज्जो, वो मैंने तेरा शुक्रिया अदा करना था। किस बात का शुक्रिया? वो तूने मेरी अम्मा का इतना ख्याल जो रखा। वो मेरी भी तो माँ जैसी हैं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात? माँ जैसी है ना, माँ तो नहीं। हाँ, अगर तेरी मर्जी हो तो मेरी अम्मा तेरी अम्मा भी बन सकती है। बन सकती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि जितना तूने मेरी अम्मा का ख्याल रखा, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। इसमें एहसान वाली क्या बात है कामरान? मैंने ये सब एहसान के लिए नहीं किया। रज्जो, तू बहुत अच्छी है और तेरा दिल उससे भी बड़ा है। मैंने कभी तुझसे प्यार से बात नहीं की, मगर फिर भी तू मुसलसल मेरे घर आके मेरी अम्मा का ख्याल रखती रही। अब तुम्हारी और अम्मा की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे पायल चाहिए, मुझे पायल चाहिए, मुझे पायल लेके दे। अरे अम्मार, उठो उठो, बैठो इधर। पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? देखो अम्मा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, और आज तुम उस घटिया लड़की का नाम ले रहे हो? मैं पायल से बहुत प्यार करता हूं अम्मी, उसकी वजह से मैंने अस्मारा को तलाक दी, और अब वो इनकार कर रही है। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तुम्हारे लाखों हड़प कर गई, अब उसके लिए तुम्हारी क्या बुक्कत? अब उसका शिकार कोई और होगा। वो ऐसी नहीं है अम्मी, ये सब कुछ उसकी माँ की वजह से हुआ। उसकी माँ की तो। बकवास बंद। अब एक लफ्ज नहीं कहना, बिल्कुल बकवास बंद।
चुप करो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारी वजह से अब्बा जी को हार्ट अटैक हो गया है। मुझे कुछ नहीं पता किसको क्या हो गया क्या नहीं। मुझे सिर्फ फाइल चाहिए, सिर्फ फाइल चाहिए, सिर्फ फाइल। फाइल चाहिए तुम्हें? बकवास बंद करो। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं, पागल हो गया मैं। फाइल चाहिए मुझे। फाइल चाहिए मुझे, कुछ भी करूंगा, फाइल चाहिए। हमार डॉक्टर्स कुछ बता नहीं रहे यार। जान, इंशाल्लाह दादा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें प्लीज। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब बाबा जी अब कैसे हैं? अब वो खतरे से बाहर हैं। शुक्र शुक्र। डॉक्टर साहब, हम उन्हें मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, कुछ देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग मिल लीजिएगा उनसे। ठीक। आप लोगों में से कोई एक मेरे साथ मेरे रूम में आए। जी डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। नहीं जान, आप यहाँ पे रुकें, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन के आता हूँ। ठीक है, आइए। रज्जो, पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा, आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है रज्जो, तुम खुश तो हुई। पूछोगी नहीं क्या हुआ? मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम खुश हो। यार आज कमरा ने मेरे साथ बहुत प्यार से बात की, वो भी मुझे प्यार करता है। मैंने बोला था ना, सब्र करो। उसने शादी के लिए भी कहा। अच्छा, तो अब हमारी रज्जो पिया घर जाएगी। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि कामरान से मेरी शादी हो। दुआ करो। अच्छा, तो फिर आज इसी खुशी में क्या ट्रीट दे रही हो? जो तुम चाहो। चलो कुछ खाते हैं। चलो। तुम रो रही थी? नहीं अम्मी, सोच रही थी कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ और कमज़ोर भी, जो आंखें बंद किए गहरे एतबार का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी। उस बंधन को मजबूत करने चली थी जो बंधन कभी बंधा ही नहीं। अस्मारा बेटी, अब तुम नहीं रोओगी। जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, वो इस काबिल नहीं कि उसके लिए रोया जाए। करम में मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी ना, मगर अमार ने। बेटा, रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग झुकना नहीं जानते। रिश्ते तो ख़त्म कर लेते हैं मगर अपनी अनाह ख़त्म नहीं करते। तलाक का एक लफ्ज़ कितनी तबाही इंसान के अंदर मचाता है, ये मैं ही जानती। अस्मारा बेटी, तुम अब कुछ नहीं सोचोगी। बेटा, सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने। वक्त बदल जाता है, जिंदगी तब्दील हो जाती है, यहाँ तक कि तकदीर भी। बेटा, कुदरत के काम ही निराले होते हैं। हमारी अक्ल के बिल्कुल बरक्स, हमारी सोचों की हदों से बहुत दूर। अच्छा चलो, तुम अब खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अस्मारा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? चलो थोड़ा सा खाओ। अम्मी प्लीज, थोड़ी देर में खा लूँगी।
हेलो। हेलो। जी कौन? अच्छा, अब कौन? हाँ कौन? मैं तुम्हारा आशिक। हाय अल्लाह, कितने बेबाक हो। सज्जो, ये इश्क इंसान को बेबाक कर देता है। चाहते क्या हो? मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 क्या? जरा फिर से बोलना। रज्जो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? विल यू मैरी मी? यस। बस फिर मैं अम्मी को कहता हूँ तुम्हारे घर रिश्ता लेके चले जाएं। कामरान, क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या तुझे शक है? शक तो नहीं, पर यकीन भी तो नहीं आ रहा। फिल्मों ड्रामों का लड़कियों पर बहुत असर है। वो जब तक 3 लफ्ज़ ना सुन लें वो यकीन नहीं करती। अच्छा फिर सुन रही है ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। एक और बात सुन। कहो। कल मेरे साथ डिनर पे चलेगी? हाँ हाँ। ओके, फिर मिलते हैं। ओके। शफी, मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। प्लीज भाईजान, मुझे किसी भी बारे में कुछ बात नहीं करना। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो। जानता हूँ। मुझे माफ भाईजान, अगर आप जानते होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। शायद ठीक कह रहे हो तुम। गलती मेरी ही है यार, मेरी है शायद। बस भाईजान, मेरी बेटी के नसीब में शायद यही लिखा था। देखो शर्फ, ऐसा नहीं होता नसीब। पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर हैं। इसके बावजूद हमें उन्हें आज रात यहाँ रखना होगा ऑब्जर्वेशन में। जी बेहतर डॉक्टर साहब, जैसे आप बेहतर समझते हैं। उन्हें किसी भी बुरी खबर से दूर रखिएगा। अचानक किसी बात का पता चलने पर उनका हार्ट फेल हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे उन्हें कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ना? ये तो उनकी कंडीशन देखकर ही बताया जा सकता है। जितनी जल्दी वो रिकवर कर लेंगे हम डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, आप रिसेप्शन पर चले जाएं, वो आपको स्पेशल रूम कंफर्म कर देंगे। जी बेहतर डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या पसंद है तुम्हें? ये वक्त पसंद है मुझे। ये वक्त? हाँ, तुम्हारा मेरे साथ होना, तुम्हें देखना, तुम्हें सुनना। इतना चाहती हो मुझे? इससे भी कहीं ज़्यादा। मुझे भी तुझसे मोहब्बत हो गई है। मेरी सारी जिम्मेदारी
तूने बगैर किसी रिश्ते के निभाई है, और यही अदा मेरे दिल को तेरी भाई है। मुझे यकीन है कामरान, तुम इज़हार करो ना करो, मुझे तुम पे भी यकीन है और अपने प्यार पे भी बहुत भरोसा है। शादी के बाद भी मुझ पर इसी तरह यकीन करोगे? लो, शादी से पहले इतना भरोसा है तो शादी के बाद यकीन और कामिल हो जाएगा। ओ मेरी रज्जो। लेकिन शादी के लिए तो तुम्हें ज़ुबैदा हाला से बात करनी होगी। वो मैंने कर ली। सच? हाँ सच। क्या कहा उन्होंने? गाना गाने लगी थी, मत्थे से चमकन वाल मेरे बनड़े दे। खुश हुई, बोली रज्जो की माँ से बात करता। खाला। वालेकुम अस्सलाम। रज्जो कहाँ है? वो तो तैयार होकर तुम्हारी तरफ गई है। मेरी तरफ? और कह रही थी हमने कहीं जाना है। नहीं तो खाला, मेरी तरफ तो नहीं आई है। हमने कहाँ जाना था? उसे तो काफी सारी देर हो गई है। तुम्हारी तरफ नहीं आई तो फिर कहाँ गई होगी? खाला इधर ही होगी, कहीं मोहल्ले में निकली होगी, फिजा की तरफ होगी, या फिर खाला ज़ुबैदा की तरफ चली गई होगी। अच्छा तुम उसे फोन करो। खाला क्यों टेंशन ले रही हैं इतनी जल्दी? आ जाएगी अभी वो। अच्छा तो फोन तो करो ना उसे। हाँ हाँ खाला, मैं कर रही हूँ उसे कॉल। खाला उसका फोन तो बंद जा रहा है। अरे ये लड़की तो मेरी जान लेकर दम लेगी। ओहो खाला क्यों परेशान हो रही हैं आप इतनी जल्दी? इधर ही होगी, अभी आती होगी। अब्बा जी कैसी तबीयत है आप? अब्बा जी सर प्लीज़ पेशेंट से बात नहीं करें, वो बात करने की हालत में नहीं है। आप प्लीज़ बाहर चले जाएं। अच्छा। या अल्लाह, या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में आगा जी को जिंदगी अता फरमा दे, उनको सेहत और सलामती दे दे। आगा जी के बगैर तो हवेली हवेली नहीं लगती। हवेली वालों ने तो अस्मारा बिटिया का दिल भी दुखा दिया है। या अल्लाह, कोई ऐसी सबब और सबील पैदा कर दे कि हवेली वाले फिर से एक हो जाए, फिर से एक हो जाए। हेलो शर्फ, अब्बा जी कैसे हैं आप? अब्बा जी बेहतर हैं, होश में हैं, उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शुक्र है अल्लाह का। बल्किस कैसी कैसी हो सकती है? जिंदा लाश बनकर रह गई है मेरी बच्ची, बिखर गई, बहुत बुरी हालत है उसकी। मैं कुछ देर में आता हूँ, तुम उसका ख्याल रखना प्लीज।
चलो देखो ऐसे अल्लाह ताला बेटियों के दुख भी किसी को ना दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कितनी देर? थोड़ी देर लग गई अम्मा। कहाँ गई थी? बताया तो था रमशा के घर हूँ। झूठ मत बोलो, जबकि झूठ तुमसे बोला नहीं जाता। सच सच बताओ, किसके साथ थी? खाना खाने गई थी कामरान के साथ। बुढ़ापे में मुझे रुसवा करने की सोच लिया तूने? माँ, रोज रोज मेरे सीने में आग लगाने से बेहतर है मुझे एक ही बार मार डाल। अम्मा क्या हो गया आपको? मैंने अपने भाई को जबान दी है। समी तुम्हें कितना पसंद करता है। क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा उसकी मंगेतर किसी और लड़के के साथ डिनर पे गई है? अम्मा समी सब जानता है। क्या कह रही हो? अम्मा समी कामरान के बारे में सब जानता है। तो तुमने उसको भी बता दिया? हाँ। फिर भी वो तुम्हारा दम भर रहा है। अम्मा मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना गलत करूंगी। वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। सारा काम खराब हो गया। अम्मार पायल पायल कर रहा है और अब्बा जी भी ठीक हो गए। अब्बा जी तो घर आके अस्मारा और अम्मार की तलाक को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। क्या करूं क्या करूं? हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहां जाकर मुझे ऐसा ड्रामा करना चाहिए कि अब्बा जी का जहन बिल्कुल साफ हो जाए और उन्हें अमार बहुत अच्छा लगने लगे। मैं अभी जाती हूँ। मैंने अपने भाई को जबान दी है। समी तुम्हें कितना पसंद करता है। क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा उसकी मंगेतर किसी और लड़के के साथ डिनर पे गई है? अम्मा समी कामरान के बारे में सब जानता है। क्या कह रही हो? अम्मा समी सब जानता है। अल्लाह, ये लड़की क्या करती फिरती है। अमार, कोई जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं देते, नहुसत होती है। ये लो। क्या है ये मेरी नहीं। जानते हो तो वो अम्मी ने शादी पर तुम्हारे लिए ली थी ना, तुमने शादी पर तो पहनी नहीं, आज पहन लो। शादी से जुड़ी कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं है। मैं भी नहीं। तुम्हें पता है ईशा? किस बात का? कसम खाओ ये बात किसी को नहीं बताओगी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो क्यों बता रही हो मुझे? रहने दो। नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल ना सोनू लड़ाकी बहुत है। अगर उसको पता चल गया ना कि मैंने उसकी बात मोहल्ले में फैलाई है तो वो तो मुझे जान से ही मार देगी। क्या तूने उसकी बात मोहल्ले में फैलाई है? बस एक दो को बताई है। सना मेरी बहन, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि चुगली करना बहुत बुरी बात है। चुगली कहाँ की है मैंने तो सुरैया की लड़की से सुना है। चुगली तो उसने की है, हमीदा ने। तुम एक काम करो, जो भी बात सोनू की है तुम यही छोड़ दो, आगे ना फैलाओ। आगे कहाँ फैला रही हूँ, सिर्फ तुम्हें ही तो बता रही हूँ। ना बताओ मुझे। पर क्यों आयशा? इसलिए चुगली सुनने वाला भी उतना गुनहगार होता है जितना चुगली करने वाला। लेकिन आयशा,
अच्छा दुपट्टा सर पे लो, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाती हूँ। हाँ बताओ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गीबत करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। ये गीबत क्या होता है? चुगली। इतना बुरा काम है? हाँ। और हम लड़कियां तो करती हैं ये, अल्लाह माफ करेंगे। दादा जान, आपके लिए खाने को कुछ लेके आऊँ मैं? शर्फ कहाँ है? शर्फ अब्बा जी, मैंने तुमसे पूछा है, शर्फ कहाँ है? दादा जान, चाचा जान घर गए हैं ज़रा। अब्बा जी मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप ठीक हो गए। अब्बा जी मेरा तो दिल फट रहा था, सारी रात आपके लिए दुआएं करती रही। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। सलमा। अब्बा जी हमार बेटे का तो बुरा हाल है। जब से उसने आपके बारे में सुना है उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। सलमा, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुम चलो, बेहतर है। दादा जान आप प्लीज़ लेटे रहिए। मगर दादा जान अभी डॉक्टर्स ने आपकी छुट्टी का नहीं कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो घर जाना है, यहाँ मेरा दम घुटता है। मगर दादा जान आप प्लीज़ लेट जाइए, मैं डॉक्टर से जाके बात करके आता हूँ। एक और डिनर। रमशा, मजाक कर रही थी मैं तो यार। मत करो ऐसा भयानक मजाक। अच्छा कुछ तफसील मुझे भी बताना पसंद करोगी तुम? ये क्या वहाँ पर हुआ? बहुत मजा आया। कामरान ने मेरी बहुत तारीफ की और बहुत अच्छा लगा मुझे। वाह। और उसने फिर अपने दिल की भी बात की। हाउ रोमांटिक। उसने मुझे प्रपोज भी किया। अच्छा तो तुमने क्या किया? मैंने भी हाँ कर दी। तो तुमने पहले ही की हुई थी, वो तो तुम्हारी हाँ ही है। खाला जुबैदा कब आ रही हैं? कामरान ने हाला से बात कर दी है, हाला ने भी हाँ कर दी है। अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे वो जल्दी आ जाएगी। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार। बस अब तेरी ट्रीट पकी सी बात पे जल्दी से अब सब कुछ हो जाएगा। इन आंसुओं को ज़ाया मत करो बेटा, बहुत कीमती है। अम्मी, जहाँ औरत की कोई कीमत ना हो वहाँ इन आंसुओं का मोल है ना तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कुराहट। अम्मी, अब अगर मुस्कुराऊंगी तो साथ आंसू ही निकलते, इसलिए मुस्कुराना छोड़ के बेटा सब कुछ भूल जाओ, राग को रेदोगी तो अपने ही हाथ जलाओगे। मैं तो सारी की सारी जल चुकी हूँ। बेटा तुम्हें जीना है अपने लिए, अपने बाबा के लिए, अपनी माँ के लिए। ये जिंदगी भी बहुत अजीब है ना अम्मी। मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ती है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी बिला? अरे मेरे अब्बा जी बीमार हैं और मैं यहाँ आती भी ना। अच्छा, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अब्बा जी बीमार है। मैंने ऐसा कौन सा ड्रामा कर दिया कि उनको फिर से दौरा पड़ जाएगा? बकवास मत करो। मुझे ही चुप कराना। मेरे बेटे की हालत इतनी खराब है और आपको कोई फिक्र ही नहीं। हाँ, बेटे की हालत, उसकी तो हालत और खराब होने वाली है जो उसने हरकत की है। मेरे बेटे को बद्दुआएं दे रहे हैं। आपको तो हर गलती मेरे बेटे में नजर आती है।
तुम्हारा तो जैसे दूध की धुली है ना। और बकवास नहीं करो, मैं कहता हूँ तौबा है, चुप नहीं। आप दोनों यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं और दादाजान वहां पे घर जाने की जिद कर रहे हैं। और यही तो मैं कह रहा हूँ, चलो चलो चलो। बस मेरा बेटा, बस बेटा बस, मेरा बहादुर बेटा। अब तुम नहीं रोगी, वो रोएगा जिसने तुम्हें रुलाया है।